सुप्रभातम बच्चों, मैं अर्चना गुप्ता आज आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ संस्कृत दीपिका का पाठ 16 लेकर के, जिसका नाम है कहा बलवान। कहा माने कौन, बलवान मीन्स ताकतवर, कौन ताकतवर। तो यहाँ पर इस पाठ में एक कथा के माध्यम से इसमें पढ़ेंगे कि कौन ताकतवर है। इसमें एक बार जो है सूर्य देवता और पवन देवता के बीच में यही बात होती है कि कौन ताकतवर होते हैं। तो वो सब अपने दोनों लोग जो है अपनी अपनी शक्ति दिखाते हैं। फिर अंत में निकलता है कि सूर्य देवता ही अधिक ताकतवर है। तो इस कथा के माध्यम से हम पढ़ेंगे कि कौन बलवान है। तो बच्चों यहाँ पर आचार्य है मीन्स शिक्षक है ना। तो नमन से क्या कहते हैं, नमन त्वम किम चिंत्यसी, तुम क्या सोचते हो। नमन तुम किम चिंत्यसी, तुम क्या सोचते हो। नमन कहता है आचार्य क्या अहम चिंत्यामि यत् लोके कहा बलवत्तमः, बल धन। और देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बल धन उत्तमः, ई का या ऊ का वा जो बनता है तो ये यण संधि में बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो क्या बनेगा, बल धन उत्तमा। ठीक है, अस्ति, फिर आगे लिखा है अस्ति। तो उसने क्या कहा, आचार अहम मैं चिंत्यामी, मैं सोचता हूँ कि लोके मीन्स संसार में, कहा मीन्स कौन, और बल उत्तमा मीन्स क्या हो गया कि सबसे ताकतवर है। कौन सबसे ताकतवर है। तो उन्होंने क्या कहा, सूर्य पवना अग्नि, सूर्य पवनः अग्नि व चंद्रमा, सूर्य हवा आग या चंद्रमा, कौन जो है सबसे बलवान है। तो आचार्य ने कहा तुम किम मन्यसे, तुम क्या मानते हो, तुम क्या मानते हो। तो नमन ने फिर क्या कहा, मम विचारे तू पवनः बल उत्तमः अस्ति, मेरे विचार से तू माने तो पवना मीन्स हवा, बल उत्तमः मीन्स सबसे ताकतवर, अस्ति मीन्स है, मेरे हिसाब से तो हवा सबसे ताकतवर है। आचार्य ने कहा नहीं, लोके सूर्य बल उत्तमः अस्ति, लोके मीन्स संसार में, सूर्य मीन्स सूर्य, और बल उत्तमः मीन्स क्या होगा कि सबसे ताकतवर, और अस्ति मीन्स है। कथम, नमन ने कहा कथम, कथम मीन्स कैसे। तो आचार्य ने फिर क्या कहा, आचार्य एताम कथा पठित्वा त्वम ज्ञास्यसि, कि यह कथा पढ़कर, पठित्वा देखो पठ धन कत्वा जो प्रत्यय लगता है इसका मतलब होता है करके, है ना। तो तुम यह कथा पढ़ करके त्वम ज्ञास्यसि, तुम जान जाओगे। ठीक है, तो आगे उन्होंने अब क्या कथा सुनाई है ये देखते हैं। अब उन्होंने कथा सुनाई कि आचार्य की, उन्होंने क्या कहा, प्राचीन काले पवनः सूर्यः चंद्रदया और मानववत व्यवहारम कुर्वन्ति स्म, कि प्राचीन काल में सूर्य, पवन मीन्स हवा, सूर्य और चंद्रमा मानववत यानी मीन्स मानव के समान ही व्यवहार कुर्वन्ति, व्यवहार मीन्स आचरण भी कह सकते हैं, आचरण कुर्वन्ति मीन्स करते, इसमें मीन्स थे, कि मानव के समान ही व्यवहार करते थे। एक बार सूर्य पवनयो मध्य विवादः अभवत, एक बार सूर्य और हवा के मध्य मीन्स बीच में, विवाद मीन्स झगड़ा, अभवत मीन्स हुआ, झगड़ा हुआ। तो पवनः सूर्यम कथयति यत् अहम त्वत् अधिक कहा बलवान अस्मि। एक बार क्या कहा, पवन और सूर्य, पवन ने मीन्स हवा ने सूर्य को कहा, यत मीन्स की अहम मैं, त्वत्, तो यहाँ पर क्या बनेगा, त्वत् तत् धन अधिक कहा मीन तुमसे अधिक बलवान ताकतवर, अस्मि मीन्स हूँ। अब सूर्य कथयति, सूर्य ने कहा अहम त्वम अधिकः बलवान अस्मि, मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ। फिर क्या हुआ, दोनों के बीच में क्या हो गया है, फिर देखें, तयो मध्य प्रचुर काल पर्यंतम विवादः अभवत। तो दोनों, तयो मीन्स दोनों, मध्य मीन्स बीच में, दोनों के बीच में जो है काफ़ी समय तक विवाद हुआ, किंतु
निष्कर्षा ना अभवत, कोई भी निष्कर्ष यानी परिणाम नहीं हुआ। अब तदा तब तौ मिलित्वा एव निर्णयम, तब दोनों ने मिलकर एव मीन्स ही निर्णय कुर्ताम किया कि यह मार्गम गच्छता, कि उन्होंने क्या निर्णय लिया कि जो मार्गे मीन्स मार्ग में मीन्स रास्ते में, गच्छता मीन्स जाता है, पथिकस्य वस्त्राणि हरिष्यति, जो भी मार्ग में जाते हुए, पथिकस्य मीन्स राहगीर का, वस्त्राणि मीन्स कपड़े, हरिष्यति मीन्स हर लेगा, है ना, जो भी रास्ते में जाते हुए यात्री के कपड़े हर लेगा, हटा देगा, यानी आवयो हम दोनों, मध्ये सह एव बल्व उत्तमा भविष्यति, हम दोनों के बीच में वह ही सबसे बलवान होगा, भविष्यति मीन्स होगा। ठीक है, अब आगे उन्होंने फिर क्या था, सर्वप्रथमा, क्या है, सर्वप्रथम सबसे पहले समीरस्य वारः आसीत, सबसे पहले समीर मीन्स हवा, हवा का बार मीन्स क्या होता है, हवा अपना बार करती है उसके ऊपर, तो हवा का बार था। तो समीरः तीव्र गतिया, समीर मीन्स हवा ने तीव्र गति से, तेज गति से सन 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 की रूपेण अबहत, रूप से हवा चलाई। अवसरम लब्धा, अवसर पाकर सह सुया संचिता शक्ति प्रकाट्यत, उसने अवसर पाकर अपनी सारी जो है शक्ति प्रकट की, पूरा जोर लगा दिया अपनी ताकत का, है ना। फिर यथा जैसे क्षण क्षण प्रति क्षण सततम वायु वेगः अवर्ध्यत, क्षण क्षण और प्रति क्षण लगातार हवा का वेग मीन्स गति, अवर्धत मीन्स बढ़ती गई। तथा पथिकः, तब पथिका मीन्स यात्री, स्वकीयानि वस्त्राणि आत्मवेष्टितानि की अक्रोध, तो तब जो है पथिक मीन्स यात्री ने अपने वस्त्रों को अपने चारों तरफ लपेटना क्या कर दिया, लपेट लिया। पराजितः भूत्वा, पराजित होकर, देखो भू धन कत्वा यहाँ भी प्रत्यय है, तो पराजित होकर, पवनः मीन्स हवा, नतमलान मुख अतिष्ठत मीन्स कि दुखी मन से या हारे हुए मन से, फीके चेहरे वाला कह सकते हैं, या दुखी मन से मलान बैठ गया। अब तदनंतरम, उसके बाद क्या हुआ देखते हैं। तद अनंतरम, उसके बाद आदित्य, ये भी सूर्य का पर्यायवाची है, आदित्य मीन्स सूर्य, प्रखर सौर्येण, प्रखर सौर्येण मीन्स अपने तेज पराक्रम से, निज तापम, अपने निज मीन्स अपने ताप से, गर्मी से, व्यकृत अपनी गर्मी को उसने बढ़ाया। ठीक है, अब व्यकृत मीन्स फैलाया या बढ़ाया, फैलाया। और वर्धितात अपतात अतपात सर्वे जनाः आकुलितः त्रस्तः च भवन, क्या है कि उसने क्या किया अब कि अतपात, अपने जो है तप से सभी लोग उससे व्याकुल और त्रस्त हो गए, जो सूर्य का जो गर्मी बढ़ी तो उससे सभी लोग व्याकुल और त्रस्त हो गए। चतुर्दिशु अग्नि वृष्टि एव अभवत, चतुर्दिशु में चारों दिशाओं में अग्नि वर्षा ही हुई, अग्नि के समान वर्षा हुई, अग्नि वृष्टि और धन एव अग्नि के समान वर्षा हुई, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे मानो कि अग्नि की वर्षा हो रही हो। और हरितमा दग्धा संजाता, और जितनी भी हरियाली थी, हरितमा मीन्स हरियाली, दग्धा मीन्स जल गई। और सर्वेषां वृक्षाणाम सर्वाणि पर्णानि शुष्कानि जातानि, सर्वेषां सभी पेड़ों के सभी पत्ते सुखसानी में सूख, जातानि में सूख गए या सूख गए थे। ठीक है, अब आगे क्या हुआ ये पढ़ते हैं फिर कि सर्वे जना, क्या है, सर्वे जनाः प्रस्वेद कणै आद्रा श्रांता शक्ति क्षीणा चा अवन, सभी लोगों की प्रस्वेद मीन जो पसीना होता ना, प्रस्वेद, स्वेद मीन्स होता है पसीना, कणा मीन्स बूंदें, पसीने की बूंदें से गीले, श्रांता थकित और शक्ति उनका
शक्ति, जिनमें शक्ति क्षीण हो गई हो, जिनकी ताकत खत्म हो गई हो, शक्ति क्षीण हो गए थे, मतलब शक्तिहीन हुए। आतपेन व्याकुल पथिक तरु छायाया स्थित्वा और वस्त्राणि अपा करोति। तो तब आतपेन मीन्स गर्मी से व्याकुल, पथिक मीन्स यात्री ने, तरु मीन्स पेड़, छायायाम मीन्स पेड़ की छाया में, स्थित्वा मीन्स बैठ मीन्स ठहर कर, वस्त्राणि अपा करोति वस्त्र अपने जो थे हटा दिया या उतार दिया, ठीक है, दूर करता है, वो अपने वस्त्र को दूर करता है। फिर क्या हुआ है, सूर्य एवं सूर्य चंड रश्मि भी पवनम पराजितम करोति। इस प्रकार सूर्य की जो किरणों, रश्मि मीन्स किरणों से, पवन मीन्स हवा, पराजित, सूर्य जो है अपनी प्रचंड गर्मी की किरणों से जो है हवा को पराजित करते हैं, ठीक है। तो बच्चों, उम्मीद है आपको ये पाठ जो है समझ में आ गया होगा। आशा करते हैं आप अच्छे से इसको पढ़ेंगे और अर्थ भी समझेंगे। अब अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।